वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मैं हूँ ध्रुवी और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहले हम देखते हैं प्योर सेमीकंडक्टर एंड देन विल गो टूवर्ड्स इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जिसमें एक्सटर्नल आइटम्स नहीं ऐड करते, जैसे कि एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी इम्प्योर यानी कि अभी एक्सटर्नल आइटम्स हम उसमें ऐड करेंगे प्योर आइटम में। तो एक्सटर्नल आइटम्स आर एडेड एंड कंडक्टिविटी चेंजेस। अभी कंडक्टिविटी क्यों चेंज होती है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ चेंजेस, क्योंकि हम इसे इम्प्योर बना रहे हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ इसमें क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी चेंज होगी। अब हम जो आइटम्स ऐड कर रहे हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एन टाइप का या पी टाइप का। यानी कि बेसिकली कंसिडरिंग अ सिलिकॉन प्योर आइटम, तो सिलिकॉन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? ठीक है, तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर शेल में है एंड इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो 2 टाइप के आइटम्स इसके साथ मिक्स हो सकते हैं। एक दैट इज पेंटावेलेंट, यानी कि वो आइटम जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड सेकेंड है ट्राइवेलेंट, वो आइटम्स जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हमारे पास 2 टाइप के आइटम्स आ चुके हैं। तो एन टाइप के बारे में पढ़ते हैं और पी टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो एन टाइप में मैंने कहा कि वो आइटम्स जिनके पास आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ इसमें क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स है बट सिलिकॉन को 4 चाहिए, तो 4 विल टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड, राइट? एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में 4 तो वो सिलिकॉन के साथ चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, बट दिस विल बी एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट विल बी लेफ्ट आउट, करेक्ट? एंड नाउ पी टाइप में क्या हो रहा है? ट्राइवेलेंट हम यूज कर रहे हैं। अब ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, जिसका नंबर है 13, तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? 2, 8, 3, राइट? तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है हमें। सो नाउ व्हाट विल सी दैट यहाँ पे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, राइट, आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज एन टाइप, यानी कि नेगेटिव कंसिडर करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। एंड इसमें एक हमें कम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग इट टू बी पी टाइप। ओके, नाउ इसे हम ऑल्सो कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी एंड इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। इसके पास एक एक्स्ट्रा, इसलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं एंड इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। नाउ ऑल्सो जो क्वांटिटी होगी, द क्वांटिटी ऑफ प्योर टू इम्प्योर, यानी कि हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, करेक्ट? इसके लिए वो एक्सट्रिंसिक में है, तो वो फॉर प्योर सिलिकॉन आइटम इज फिक्स, यानी कि फॉर एवरी 10⁶ प्योर सिलिकॉन आइटम्स हमें 1 इम्प्योर आइटम डालना पड़ेगा। सो दिस इज अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स, प्योर और इम्प्योर। और इम्प्योर में 2 टाइप होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो ब्रीफ रिव्यू इज दैट एन टाइप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर 1 एक्स्ट्रा है, एंड पी टाइप जिसमें ज्यादा होल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, यू कैन सी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसे एन टाइप और पी टाइप कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि P क्या है और N क्या है, तो अब जब P और N दोनों साथ में आएंगे तो वो फॉर्म करेंगे PN जंक्शन। नाउ कंसिडर दैट दिस इज अ, ठीक है, तो यहाँ पर जब P टाइप मटेरियल होगा और यहाँ पे N टाइप मटेरियल होगा, तो ये फॉर्म करेगा अपना PN जंक्शन डायोड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। P यानी कि it acts as positive, okay? It is not actually positive, it acts as positive. इसमें होल्स ज्यादा होंगे, करेक्ट? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो होल्स होंगे, और N में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम फॉर दैट।
कंसिडर कि ये होल्स है, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी होल्स है और इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है. सो दीज आर माई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और इसमें माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनॉरिटी अपने होल्स रहेंगे. सो दिस इज अ ब्रीफ डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन. अब यहाँ पर हो रहा क्या है, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे कुछ होल्स है. नाउ बेसिक टेंडेंसी क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की? बेसिक टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट वो हमेशा होल्स की तरह यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरह अट्रैक्ट होता है. सो इट विल ऑलवेज ट्राई टू गो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अभी, करेक्ट, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपना करंट बनेगा. तो इलेक्ट्रॉन इज ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ बाय गोइंग इनटू पी साइड रीजन, करेक्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके पी साइड रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन करंट फॉर्म हो रहा है. और हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं एंड दैट इज द रीजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. इलेक्ट्रॉन्स इज going to p side region getting diffused and therefore the process is called diffusion. and इससे जो करंट बनेगा इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट. अब ये जो डिफ्यूजन करंट रहेगा वो अपने कन्वेंशनल करंट से काफी अलग होगा एंड ये इतनी देर तक नहीं होगा बिकॉज हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी या एनर्जी नहीं प्रोवाइड की है. सो दिस इज अबाउट डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन करंट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, समझो ये अपना p और n रीजन है, करेक्ट. अब क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो कम हो गए, करेक्ट. कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफर हो गए होल्स में एंड दे हैव फॉर्म्ड अ बॉन्ड. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल कैरियर है वो कम हो गए और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कम हो चुके हैं. तो यहाँ पे देयर इज अ स्पेस, करेक्ट, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स चले गए और यहाँ के होल्स चले गए. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन क्यों, बिकॉज देयर आर नो चार्जेस. यहाँ पे चार्ज की कमी है, डिप्लीशन ऑफ चार्जेस एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ डिप्लीशन लेयर, ठीक है. एंड दिस बाउंड्री इज ऑलवेज कॉल्ड एज द जंक्शन. ओके, अब हमने साइंस में पढ़ा है, करेक्ट, कि जब भी बॉडी में से एक चार्ज चला जाता है तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बॉडी एंड चार्ज यहाँ से बाहर गया तो दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अगर वो चार्ज एक्वायर कर रही है तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बाहर जा रहा है. सो दिस एरिया विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज यानी कि पॉजिटिव आयॉन्स, करेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स, और यहाँ पे जो है वो एक्वायर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो नेगेटिव आयॉन्स, करेक्ट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है. तो यहाँ डायरेक्शन ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो दिस इज आवर डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड. दिस इज आवर डिप्लीशन रीजन डिनोटेड बाय d, उसका डिस्टेंस. अब हमने क्या देखा कि डिप्लेशन एरिया तो बन गया है, तो अभी डिप्लेशन लेयर को अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, करेक्ट. अभी डायग्राम 1 में और डायग्राम 2 में डिफरेंस ये है कि डायग्राम 2 में हमारा डिप्लेशन लेयर बढ़ गया है, करेक्ट, या कम हुआ है, आप ही बताइए. ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ का डिप्लेशन एरिया बढ़ गया, यहाँ पे तो डिप्लेशन लेयर क्रिएट ही नहीं हुआ था. इट मीन्स व्हाट, कि जब भी हमारा इम्प्योरिटी बढ़ेगा तभी हमारा डिप्लेशन लेयर कम होगा. कैसे, पहले वाले इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे इम्प्योरिटीज थी, राइट, तो हमारा डिप्लेशन लेयर बहुत कम था यानी कि ना के बराबर था. बट अब क्योंकि हमारा डिप्लेशन लेयर बन रहा है, ये देखिए डिप्लेशन लेयर बढ़ा है, क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड कम हो गए, करेक्ट, यानी कि अपना जो भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स था अपने अपने रीजन में वो कम हो गए. सो एज द इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस. दिस इज अ फाइनल स्टेटमेंट दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन. अब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट. नाउ वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डिस्टेंस d भी है, तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है. अब ये पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर.
इट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर, यानी कि अगर इससे ज़्यादा हमने वोल्टेज दिया तभी जाके करंट फ्लो होगा. सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. तो ये पॉजिटिव है तो इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा, इसका कम है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो दिस इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज लोअर पोटेंशियल वैल्यू. ये हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डी. So this is the working of PN junction diode, and next forward bias and reverse bias के बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे. So for any queries you can write to us in the comment section below. जो भी doubts होगा वो हम clear कर देंगे. And thank you for watching this video. Share it with as many friends as possible. Bye. See you in next lecture.